सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने क्या बताया है कि इस मन की एक ऐसी आदत है, इसको सच्ची बात कहे और इसके हित की कहे कति नहीं माने, और इसने बकवादों की बता दे कति खुश होकर लग जाएगा। अब जैसे राजनेताओं की रैलियां होती हैं, वहां पर क्या होता है कि ज्यादा 2% व्यक्ति हैं जो उन राजनेताओं से लाभ उठाते हैं, और 98% धूल फांकते फिरते हैं, वो सूखी जाए बोलते फिरते, और उनको न्यू कह दे चलो सत्संग में रहो, ना क्या करेंगे सत्संग में क्या ले रहे हैं, और उनको न्यू कह दे चलो रैली में चलेंगे, चलो जब झंडा उठा लेंगे, तो कोई बात हुई है? और फिर जैसे एक वक्त बता रहा था जी, मैं एक अपने मित्र को कह रहा था कि सत्संग है बरवाला चलोगे? वो कहने लगा भाई टाइम नहीं, अभी तो मैं फिर देखूंगा, आज मुझे टाइम नहीं है। वो कहने लगा कि रात का सत्संग सुनकर वापस आ जाओगे, मेरे पास व्हीकल है, अब चल और सत्संग सुनकर शाम ने सुबह आपको समय आपके काम से पहले छोड़ दूंगा, यहाँ पर रात का सत्संग सुनावांगे, दर्शन करके आएंगे, दीक्षा ले लिए। बोला ना टाइम नहीं, टाइम नहीं, फिर देखूंगा। कहने लगा कि मैं वहां खड़ा होगा, किसी दूसरे मित्र से बतलाने लग गया। इतने में कोई और व्यक्ति आ गया, मेरे से 10 कदम दूर गया था वो। उसने कहा वहां उस गांव के अंदर एक रागनी कंपटीशन है, यानी ये गाने बजाने वालों का एक सम्मेलन था, रागनी कंपटीशन हरियाणा के अंदर। उसने कहा कि उस गांव में वहां से 8 किलोमीटर 6-7 किलोमीटर वो रागनी कंपटीशन था। उसने जरा सा जिक्र किया था, रागनी कंपटीशन है उस गांव में, सुना। तो मैं जिसको कह रहा था उन्होंने कहा टाइम नहीं, वो पूछता उसे कौन से गांव में, कहां से है, कब होगा, उसने बता दिया। तो वहां पहुंच गया रागनी कंपटीशन सुनने खातिर, और यहां ना आया। ये फूट रहे बाग हमारे। और जैसे कोई सोमवार का व्रत रखता है और उसको कोई स्वाभाविक व्यक्ति आम संसारिक जो उससे जैसा वो न्यू कह देना भाई शुक्रवार का व्रत और को ढला दे, वो तुरंत शुरू कर देता है। और कोई कुछ साल असर जाता है चूरू जिले में, और उसको कोई ये कह देना बालाजी जाओ ना बस कमाल हो जा, और वैष्णो देवी चला जाओ तो बेड़ा पार हो जा, तो दोनों जगह जाएगा वो उसके कहने से। और यहां कोई न्यू कह दे भाई सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार में अनमोल ज्ञान की वर्षा होने लग रही है, सारी झंझट छूटे हैं और सही मार्ग मिल रहा है, वहां चलो भक्ति करो। और उसको समझाया जाए कि ये नहीं करना वो नहीं करना, ना ये कोई वाह भाई वाह, ये भी कोई काम है, ये कैसे छूटेंगी, ये तो हमारी पूरी पुरानी परंपराएं हैं। तो परमात्मा क्या कहते हैं, जैसे गरीबदास साहिब जी ने कहा है, जब परमात्मा से वो परिचित हो चुके तब उन्होंने क्या बताया, परमेश्वर ने से परिचित ज्ञान से उन्होंने क्या बताया कि मैं तो दे दी है बाल में बैरेनू, मैं तो दे दी है बाल में बैरेनू, मैं तो दे दी बैरेनू, मैं तो दे दी है बाल में बैरेनू। आत्मा रोती है कि हे परमात्मा, मैं तो इस मन के साथ जोड़ दी, इस काल ने यो मन अपना एजेंट इस आत्मा के साथ इसका संयोग कर दिया। और मन का जैसे गधे और गाय का स्वभाव में अंतर होता है, तो गधे और गाय का गढ़ जोड़ दिया, एक रस्ते से बांध दिए इकट्ठे। अब गधा का स्वभाव करोड़ियों पर जाने का, और गाय मरा भूखी, वहां पर उसने तो चारा चाहिए शुद्ध। तो इस आत्मा को मन के साथ इस काल ने जोड़ दिया। और अब ये आत्मा रोती है जब इसको कभी आभास होता है। तो गरीबदास जी ने उसको कैसे चित्रित किया है, आत्मा क्या कह रही है, मैं तो दे दी है बाल में बैरेनू, मैं तो दे दिए बाल में बैरेनू। बैरा वजीर जिसने सुनता ना हो, कहने का भाव यह है कि इसको यदि बुराई छोड़ने की और सतभक्ति करने की कहे तो ये बैरा हो जाता है, कतई नहीं सुनता। और एक संसारिक व्यक्ति कोई जरा सी कह जा गुटी लावांगे, चल वहां बैठेंगे, चल भाई चल, जब बै साथ साथ हो ले बीड़ी पी ले, पी ले तो क्यों हो रहा, लाए गुटी, जब बै ट्रेनिंग ले लेगा ला दे देता है। ऐसी बुराई तुरंत ग्रहण कर लेता है। और सत भक्ति और सत मार्ग बुराई छोड़ने की कहते उनको नो के छुट्टे से कहते, मैं तो दे दी है बाल में बैरेनू, मैं तो दे दिए बाल में बैरेनू, मैं तो दे दिए बाल में बैरेनू, मैं तो दे दिए बाल में बैरेनू। संसारी दी गल्ला चिन्हे ना बूझे शब्द जो गहरेनू,
संसारी दी गल्ला चिन्ह, नहीं बूझे शब्द जो गहरे नु, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे भूल, न जाने सतगुरु मेरे नु, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे